डॉक्टर स्ट्रेंज मेफिस्टो से बात कर रहा था और वो मेफिस्टो से कहता है उसकी आत्मा रो रही है, ना सिर्फ दर्द से बल्कि तकलीफ से, लेकिन तुमने उससे कुछ छीन लिया है। तभी मेफिस्टो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है ओह स्टीफन, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तुम्हें तो मेरा नेचर पता ही है ना। मैं तब तक नहीं ले सकता जब तक कोई अपनी मर्जी से मुझे कुछ दे ना दे। ये कहते ही मेफिस्टो हंसने लगता है। फिर हम रेड कारपेट देखते हैं जहाँ पर मैरी जेन आ रही थी। दरअसल में मैरी जेन को एक फिल्म मिली थी और आज उसी फिल्म का प्रीमियर था। पीटर पार्कर मैरी जेन के पीछे ही था और वो कहने लगता है आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे सुपर हीरो के फोटो निकालने में काफी पैसे मिलते होंगे, तो हाँ, लेकिन मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ। तभी मैरी जेन पीटर से कहती है तुम वहाँ पीछे क्या कर रहे हो, जिस पर पीटर कहता है कुछ नहीं। तभी आगे पीटर कहता है आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैरी जेन को एक नई मूवी मिली है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो बचपन से ट्राई कर रही थी और अब जाके उसे मौका मिला है। उसने जो मेहनत की है ऐसी मेहनत किसी ने नहीं की होगी। हाल ही में हमने काफी सारी मुश्किलें झेली, लेकिन अब फाइनली उसे वो मिल गया है जो उसे चाहिए था। तभी पीटर को कोई बुलाता है। पीटर पीछे मुड़ता है और देखता है कि वहाँ पर केज मैकनेट आ चुका था जो इस मूवी का डायरेक्टर है। तभी पीटर केज से कहता है ओह हाय, वैसे मैं आपके काम का बहुत बड़ा फैन हूँ। ये कहते ही दोनों हाथ मिलाते हैं। तभी केज पीटर से कहता है कि उसे एमजे से कुछ बात करनी है और वो एमजे को अपने साथ ले जाता है। तभी पीटर सोचने लगता है और कहता है कि भले ही ये केज अच्छा बंदा हो, लेकिन कभी कभी उस पर शक होता है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ये कोई जाना पहचाना सा है। तभी केज एमजे से पूछने लगता है कि तुमने पीटर को अभी तक सच क्यों नहीं बताया। गाइस, यहाँ पर एक सीक्रेट रिवील होता है कि ये केज असल में कोई और नहीं बल्कि मिस्टीरियो है। जी हाँ, क्विंटन बेक यानी कि मिस्टीरियो ही केज बन चुका है। तभी एमजे केज से कहती है कि वो चाहती है कि पीटर खुद जान जाए कि मिस्टीरियो कौन है। तभी केज कहता है कि वो पुराने दिनों में चोरी किया करता था, लेकिन अब वो सुधर चुका है और इनफैक्ट वो ये मूवी के जरिए अपनी इमेज भी ठीक करेगा। यहाँ पर पीछे पीटर कहता है कि एमजे को सरप्राइज पसंद है और आज मैं उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। ये कहते ही वो अपनी रिंग अपनी जेब में रख देता है। यहाँ बाहर किसी बिल्डिंग पर टीम सैवेज 6 खड़ी थी, जिसके मेंबर्स है स्ट्रेगन द ड्रैगन मैन, राइनो, स्कॉर्पियन, वल्चर, टैरेंटुला और किंग कोबरा। जो लोग स्ट्रेगन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेगन असल में डॉक्टर कॉर्नस का स्टूडेंट था, लेकिन वो डॉक्टर कॉर्नस के लिजर्ड वाले एक्सपेरिमेंट से काफी ऑब्सेस्ड था। एक दिन उसने सैवेज लैंड से एक डायनासोर का डीएनए लिया और उसे डॉक्टर कॉर्नस के लिजर्ड के एक्सपेरिमेंट के साथ जोड़ दिया और उसका नतीजा कुछ ऐसा हुआ था। तभी वल्चर कहने लगता है दोस्तों, बहुत वेट कर लिया, अब जाके उसे सरप्राइज देते हैं। दूसरी तरफ हम वही जेल देखते हैं जहाँ पर कार्ली और हैरी ऑसबॉर्न को रखा था। तभी हमें किंड्रेड की आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये काफी प्रेडिक्टेबल है, जैसे कि तुम हो। मुझे याद है कि हम लास्ट टाइम मिले थे, लेकिन अब हम आखिरी बार मिलेंगे और तब सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ देगा, लेकिन भरोसा रखो, सबको एक ना एक दिन इंसाफ मिलता है और आज उसे मिलेगा। यहाँ पर मूवी स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए पीटर ने एमजे के लिए पहले ही सीट बुक कर ली थी और तब एमजे वहाँ आ जाती है और मूवी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही सिनेमा शुरू होता है वैसे ही पीटर की सिक्स सेंस जाग जाती है और उसे अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, इसलिए वो एमजे से कहने लगता है। लेकिन तभी सिनेमा का पर्दा फाड़कर सैवेज 6 अंदर आ जाते हैं और सब कुछ तहस-नहस करने लगते हैं। सैवेज 6 को वहां देखकर सारे लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। ये देखकर पीटर कहने लगता है लास्ट टाइम मैंने इन नमूनों को सेंट्रल पार्क में देखा था और अब ये लोग यहाँ परेशान करने आए हैं। तभी वल्चर एमजे पर अटैक करता है, लेकिन एमजे उस अटैक से बच जाती है, लेकिन भीड़ में वो पीटर से अलग हो जाती है। यहाँ सैवेज 6 अपने नाम की तरह ही तबाही फैला रहे थे, तो वही पीटर मौके का फायदा उठाकर तुरंत एक कोने में चला जाता है और स्पाइडरमैन बन जाता है। यहाँ एमजे एक बूढ़े आदमी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसके सामने टैरेंटुला आ जाता है और कहता है ओह, तो तुम हो मूवी की हीरोइन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एमजे टैरेंटुला को देखकर कहती है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुमसे डर गई हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन तभी स्पाइडी पीछे से आता है और टैरेंटुला को पीछे खींचने लगता है। तभी टैरेंटुला स्पाइडरमैन से कहता है मुझे पकड़कर तुम ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि यहाँ तुम्हारे लिए और भी परेशानियां हैं। ये कहते ही किंग कोबरा स्पाइडरमैन को पीछे से पकड़ लेता है। तभी स्पाइडी किंग कोबरा से कहता है
किंग कोबरा, तुम यहाँ इस टीम में? मुझे याद भी नहीं कि हम आपस में कब लड़े थे। तभी किंग कोबरा कहता है, हाँ सही कहा तुमने, शायद मुझे तुम्हें एक आदमी के पास देना होगा जिसके साथ तुम्हारी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये कहते ही वहां पर राइनो और डायनासोर मैन आ जाते हैं और स्पाइडी को उठाकर फेंक देते हैं। तभी स्पाइडी कहने लगता है, राइनो और डायनासोर मैन के हाथ से पीटने के बाद लगता है मुझे छुट्टी पर जाना होगा। तभी वल्चर एमजे के पास आने लगता है, लेकिन इससे पहले स्पाइडी कुछ कर सके स्कॉर्पियन उसे पीछे खींच लेता है। यहाँ वल्चर एमजे से कहने लगता है कि तुम्हारी मौत कल के अखबार में पहले पेज पर होगी। लेकिन तभी बीच में केज आ जाता है और कहता है, टूम्स रुक जाओ। केज को वहां देखकर वल्चर कहने लगता है, ओह तो तुम आ गए। जिस पर केज कहता है, हाँ मैं आ गया हूँ और मेरे साथ है मिस्टीरियो। ये कहते ही केज मिस्टीरियो बन जाता है। गाइस, तो दरअसल में सैवेज 6 यहाँ पर स्पाइडरमैन के लिए नहीं बल्कि मिस्टीरियो के लिए आई थी। केज ही मिस्टीरियो है, ये देखकर स्पाइडी भी हैरान रह जाता है। तभी मिस्टीरियो वल्चर का गला पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और कहता है, तुमने मेरा प्रीमियर बर्बाद किया। जिस पर वल्चर मिस्टीरियो के हेलमेट पर नाखून मारते हुए कहता है, तुम्हारा प्रीमियर? तुमने मुझे एक कठपुतली बनाकर इस्तेमाल किया है। ये कहते ही वल्चर मिस्टीरियो को फेंक देता है। ये सब स्पाइडी भी देख रहा था और वो कहता है, ओके तो ये बहुत ही अजीब है कि दो विलन आपस में लड़ रहे हैं। तभी एक टेंटिकल आती है और वल्चर को मारकर दूर फेंक देती है और तब वल्चर से कोई कहता है, दूर रहो मिस्टीरियो से। तभी हम देखते हैं कि वहां पर सिनिस्टर 6 के मेंबर आ चुके थे, जो थे डॉक्टर ऑक्टोपस, लिजर्ड, सैंडमैन, क्रेवन द हंटर और इलेक्ट्रो। तभी डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है, मिस्टीरियो से दूर रहो क्योंकि मुझे उससे काम है। ये देखकर स्पाइडी कहता है, बस इनकी यहाँ कमी थी। तभी हम देखते हैं कि ये सब कुछ मेफिस्टो भी देख रहा था। यहाँ पर वल्चर डॉक्टर ऑक्टोपस पर अटैक करता है तो वही लिजर्ड डायनासोर मैन पर और टैरेंटुला क्रेवन पर। और देखते देखते वहां पर सुपर विलन्स की एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें सारे विलन्स एक दूसरे पर वार करने लगते हैं और ये सब स्पाइडी देख रहा था। तभी मिस्टीरियो एमजे को स्पाइडी के पास लाता है। मिस्टीरियो को वहां देखकर स्पाइडरमैन उससे पूछता है कि ये तुमने क्या किया? तुम अब तक डायरेक्टर बन के नाटक कर रहे थे, ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है। तभी एमजे कहती है कि वो सब कुछ जानती है। ये सुनते स्पाइडी मुड़ता है और कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जिस पर एमजे कहती है कि उसे पता लगने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। जिस पर मिस्टीरियो कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं मैजिक का मास्टर हूँ। तभी आगे एमजे कहने लगती है कि क्वेंटिन अब बदल चुका है और वो अपनी कहानी मूवी के जरिए दिखाना चाहता है। जिस पर स्पाइडर कहता है, सीरियसली तुम इस पे भरोसा कैसे कर सकती हो? लेकिन तभी स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस टिंकल करने लगता है और वो तुरंत एमजे को पीछे ले जाता है और उसी वक्त वहां पर राइनो आ जाता है। तभी मिस्टीरियो स्पाइडी के पास आता है और कहता है, स्पाइडरमैन मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ है जो तुम्हें जानना चाहिए और ऐसा कुछ जो तुम दोनों से जुड़ा हुआ है और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सही वक्त नहीं है। तभी हमें पीछे मेफिस्टो दिखाई देने लगता है। मिस्टीरियो आगे कुछ बता सके इससे पहले ही स्पाइडरमैन उसे रोकता है और वहां विलन्स को पीटने चला जाता है। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन पर अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है। तभी स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस से कहता है, डॉक्टर ऑक्टोपस मेरी बात सुनो, तुम वो नहीं हो। जिस पर डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन को और भी मारते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करे और स्पाइडरमैन को दूर फेंक देता है और मिस्टीरियो के पास आने लगता है और कहता है, हेलो मिस्टीरियो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है और वो है कि तुम वापस हमारी सिनिस्टर 6 को ज्वाइन कर लो और हमारी टीम को पूरा करो और बदले में मुझे सिर्फ एमजे चाहिए। ओह तो तुम्हें किंड्रेड ने यहाँ पर भेजा है। जिस पर डॉक्टर ऑक्टोपस गुस्सा होते हुए कहता है, डॉक्टर ऑक्टोपस किसी के कहने पर नहीं आता है, ये मेरा एक आसान सा सौदा है जिससे तुम्हारा ही फायदा होगा। तभी एमजे वहां से भागने की सोचती है लेकिन मिस्टीरियो उसे रोकता है और कहता है, एमजे मेरे पास एक रास्ता है। ये कहते ही मिस्टीरियो एमजे को कहीं पर टेलीपोर्ट कर देता है। ये सब स्पाइडी भी देख रहा था और वो एमजे को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक डॉक्टर ऑक्टोपस उसे फिर से पीछे खींच लेता है। लेकिन तभी स्पाइडी देखता है कि वो भी कहीं पे टेलीपोर्ट हो गया है और वो उठने की कोशिश करता है और तब उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, ओह तो तुम आखिरकार आ गए, अब उठो और देखो तुमने क्या किया है। तभी स्पाइडी वहां पर किसी को देखता है और देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वहां पर उसके सामने किंड्रेड खड़ा था। किंड्रेड को देखकर स्पाइडी को लगता है कि ये हैरी ऑसबॉर्न है और इसीलिए वो उसे पूछने लगता है, हैरी
क्या ये तुम हो? और ये कहते स्पाइडी किंड्रेड पर अटैक करता है, लेकिन किंड्रेड अपनी टेंटिकल से स्पाइडी को पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है और कहता है नहीं, ये सब स्पाइडरमैन ने किया है। तभी स्पाइडरमैन एक दीवार से जा टकराता है और वो देखता है कि वहां पर बहुत सारी तस्वीरें थी, जिसमें से एक में स्पाइडी देखता है कि एमजे मिस्टीरियो के साथ है, तो दूसरे में स्पाइडी देखता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न की मौत हो चुकी है। लेकिन तभी स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस टिंकल करने लगता है। तभी किंड्रेड स्पाइडरमैन से कहता है कि तुम जो सोच रहे हो वो मैं नहीं हूँ, तुम भूल गए हो कि पिछली बार मैंने क्या किया था। खैर वो छोड़ दो, फिलहाल मैं तुम्हारे लिए एक पार्टी लाया हूँ। ये कहते स्पाइडरमैन देखता है कि वहां पर और भी स्पाइडरमैन के विलन्स आ चुके थे जो स्पाइडी की ओर बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो मेफिस्टो से बात कर रहा था। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज मेफिस्टो से कहता है तुमने जो भी किया है उसे अभी बंद कर दो। जिस पर मेफिस्टो कहता है ओह कम ऑन डॉक्टर स्ट्रेंज, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज मेफिस्टो से कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, पीटर ऐसा कभी नहीं कर सकता है। जिस पर मेफिस्टो कहता है तुम्हें पता भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, और मैं तुम्हें ये बताकर तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहता हूँ। तो चलो मिलकर हम कुछ खेलते हैं, क्या तुम खेलोगे?